क्या गलत बकवास बंद कर अपनी। वो पहुंचे ना पहुंचे, तू तो पहुंच गया ना अपने मकाम को। कैसे तेरे हालात तंग हुए पड़े हैं? भाई उसका नाम क्यों काटूंगा मैं? उसकी फीस तो पहले आ चुकी है मेरे पास। आ चुकी है? तो आ गए हो आप? हाँ अब्बा, ये आपकी खजूर है। आज फिर आप खजूर और पानी से रोजा खोलेंगे? हाँ बेटा, तेरे सामने ही तो है सारे हालात, क्या करें। ठेकेदार से पैसे ले और ले आए अपने घर का राशन। ऐसे तो ना अपने आप पर जुल्म करें। पागल तो नहीं हो गया क्या? वो पूरा हफ्ता मैंने मजदूरी करके तेरी फीस के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और अभी जाता हूँ ठेकेदार के पास और पैसे लेकर तुझे देता हूँ और जा तू हेडमास्टर को जाकर दे। ठेकेदार साहब, मेरी पूरे हफ्ते की मजदूरी तो दे दे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मजदूरी की जगह आपको राशन ना उठवा के दे दूं। रमजान अच्छा गुजर जाएगा आप लोगों का। नहीं नहीं साहब, मैंने अपने बेटे की स्कूल की फीस के लिए इतनी मजदूरी की है और मैंने इतने मुश्किल से उसकी फीस के पैसे बनाए और आप कह रहे हैं कि रमजान का राशन ले लें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपने बेटे की फीस भरूंगा। अरे पागल तो नहीं हो गए? अपने बेटे को अपने साथ काम पर लगाओ, बड़े होकर तुम्हारा सहारा बनेगा। नहीं नहीं साहब, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो बड़ा होकर मेरा सहारा बन सके। ये काम तो मैंने सारी जिंदगी किया है, मैं उसे इस काम पे क्यों लगाऊं? अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें अपनी मजदूरी के पैसे दे देता हूँ। अच्छा बेटा, ये लो पैसे और जाकर हेडमास्टर को दे दो, ठीक है? और साथ बाबा जान माजरत भी कर रहे थे क्योंकि फीस देने में देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, देर हो जाती है, ज्यादा मसला नहीं है, एक दो दिन का मसला नहीं होता। सर अगर आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, पूछो। सर, तालीम जरूरी है या सिया जरूरी है? बेटा क्या कहना चाहते हो तुम? जरूरी तो दोनों चीजें ही हैं। सर, मेरे बाबा जान मजदूरी करते हैं, लेकिन जो मजदूरी के सारे पैसे होते हैं मेरी फीस अदा कर देते हैं, लेकिन खुद वो अपनी इफ्तारी एक खजूर और पानी के साथ करते हैं। अच्छा बेटा, मेरा एक काम तो करो। जी जी सर, बताइए। बेटा एक मैं पर्ची बनाता हूँ और तुम पहले अपना बैग रख कर, ठीक है? अंकल, ये जो पर्ची पर सामान लिखा है ये सामान तो दे दो। ये सर जो आपने राशन भी कर दिया था वो सब ले आया। शाबाश, अब तुम ऐसा करोगे, ये सामान ले जाओ अपने घर और ये तुम्हारे लिए था। मेरे लिए? लेकिन सर ये तो सब फीस के पैसों का था। बेटा मैं जानता हूँ, जैसा कहा है वैसा करो। अब चले जाओ, शाबाश। सर आपका बहुत शुक्रिया। रहमत भाई, ये सामान आप लेकर आ रहे हैं, क्या कहीं राशन तो नहीं बांट रहे? अरे भाई, अब वो दौर नहीं रहा कि लोग राशन बांटे, अपने ही पैसों से लेकर आ रहा हूँ मैं। अच्छा जी भाई, मुझे आपसे एक काम भी था। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, बस 1 महीने में इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। मेरे आजकल हालात खुद ठीक नहीं है, तुझे कहाँ से दे दूं पैसे? भाई आप मेरे रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला, कहीं बाहर वाले को क्या बोलूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप कुछ कर देंगे तो। मैं जानता हूँ, अगर होते तो जरूर देता। और तू तो काम पर लगा हुआ था, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए तुम्हें? पैसे तो ले लिए थे मैंने पूरे हफ्ते के सारे, लेकिन वो अब्दुल्ला की फीस में लग गए सारे। ओहो, क्यों बेटे को पढ़ाई पर लगा दिया तूने? कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें, यही किसी काम काज पर लगा देते तो आज तुम्हारा बाजू होता। रहमत भाई, अगर मैं नहीं पढ़ सका तो मेरा बेटा तो पढ़ जाएगा ना, और मेरी तरह वो मजदूर तो नहीं बनेगा। और अगर कल को वो पढ़ जाएगा तो वो किसी मकाम को पहुंच जाएगा। वो पहुंचे ना पहुंचे, तू तो पहुंच गया ना अपने मकाम को। कैसे तेरे हालात तंग हुए पड़े हैं? बड़ा को अजीब आदमी है।
उधार दे दो। बंदा अपने खर्चे पूरे करे या उधार दे इन्हें। पहाड़ में जाए ऐसी रिश्तेदारी। बाबा, ये देखे मैं राशन लेकर आया हूँ। राशन? वो ये कहाँ से लेकर आया है तू? ये जो आपने फीस वाले पैसे दिए थे ना, ये उन्हीं का है। फीस वाले पैसों का? वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तुझे हेडमास्टर को देने के लिए कहा था और तू ये राशन लेकर आ गया। नहीं नहीं अब्बा, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत? बकवास बंद कर अपनी। अभी जाकर हेडमास्टर साहब से टाइम मांगता हूँ 1 हफ्ते का। जाहिल। वाह, मेरी पूरी बात तो सुन लेते। हेडमास्टर साहब, वो अब्दुल्ला की फीस अगली जुमेरात तक मैं दे दूंगा और सर आप उसका नाम खारिज मत करना। भाई उसका नाम क्यों काटूंगा मैं? उसकी फीस तो पहले आ चुकी है मेरे पास। आ चुकी है? लेकिन वो तो फीस के पैसों का बेवकूफ़ इतना राशन लेकर आ गया है। वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि मैंने ही भेजा था उसे पैसे देकर राशनी के लिए, ताकि आप सैर-ओ-फतार अच्छी तरीके से अदा कर सकें। मास्टर साहब, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया एक शागिर्द के गरीब बाप पर। एहसान की कोई बात नहीं है। रमज़ान का महीना वैसे भी हमें एक दूसरे के एहसास का दर्स देता है। हेडमास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इंशाल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देगा। आमीन। और सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। याद रखें, किसी की मदद करना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि वो नेकी है जो लौट कर जरूर आती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो ऐसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है किसी की सोच बदल जाए। ऐसी मजीद मुतासिर कुन कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है। शुक्रिया।